हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। वेलकम टू प्लेटफॉर्म। सो आज जेके एसएसबी क्लास 4 की तरफ से सिलेक्शन लिस्ट रिलीज़ हो गई है। प्रोविजनल शॉर्ट लिस्ट आउट हो गई है, जो मैंने इससे पहले भी आपको एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाई थी। तो यहाँ पे जैसे आप सब्जेक्ट में देख रहे हैं, प्रोविजनल शॉर्ट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर पोस्ट ऑफ क्लास 4 वेरियस डिपार्टमेंट्स। तो ये रिलीज़ हो गई है, ये अवेलेबल है आपको ऑफिशियल साइट पे, आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है। सो आज के ही अभी आज ही ये रिलीज़ हो गई है लिस्ट, लेकिन इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ज़रूरी है। हमें मेयर इसमें जो स्कोर है वो चेक नहीं करना है। इसमें जो ये इन्फॉर्मेशन दी है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए, जिनका भी यहाँ पे नाम आया है। ठीक है। तो इसी को हम डिस्कस करने वाले हैं, इसी को एनालाइज करने वाले हैं, और इसमें पूरी चीज़ें हम देखने वाले हैं। क्या कौन एलिजिबल हैं ग्रेजुएट्स, यहाँ यहाँ जो ग्रेजुएट्स हैं अदर देन क्वालिफिकेशन, और जो प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन है 10th और 12th, वो एलिजिबल नहीं होंगे। जिनको भी इससे ज़्यादा क्वालिफिकेशन या कोई और क्वालिफिकेशन, वो इसमें एलिजिबल नहीं है। ये क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया गया है। सो हम थोड़ा सा एनालाइज करेंगे, इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, और आपको वीडियो के साथ बने रहिए ताकि आप तक पूरी इन्फॉर्मेशन, आपको सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं इसी वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को, और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ये सब जिन बच्चों के डाउट्स इस क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग है, ये सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे सीरियल नंबर 1 में देख रहे हैं, यहाँ पे इन अकॉर्डेंस जो आपकी रिक्रूटमेंट आई थी जेके एसएसबी क्लास 4 की, ठीक है, 8575 जो वैकेंसीज आई थी क्लास 4, ये एक स्पेशल रिक्रूटमेंट के अंडर में आई थी। स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल्स और 2020 के अंडर आई थी, जिसमें आपको SRO 99 एप्लीकेबल तो है, लेकिन उसमें भी कुछ यहाँ पे चेंजेस इन्होंने किए हैं, क्योंकि ये स्पेशल रिक्रूटमेंट है, इसीलिए इसमें कुछ और जो है नई चीज़ें जेके एसएसबी ने इंक्लूड की हैं। तो देखते हैं क्या है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अपॉइंटमेंट क्लास 4 स्पेशल रिक्रूटमेंट। ठीक है, ये स्पेशल रिक्रूटमेंट यहाँ पे वर्ड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। रूल्स 2020 नोटिफाइड वाइड, ये आपका यहाँ पे डेट एंड देन SO 193 यहाँ पे आपको देखना नहीं है। सो नेक्स्ट जो है यहाँ पे SRO 99 ऑफ 2008 डेटेड एनविसेजेस दैट द, ये जो SRO 99 ऑफ 2008 है, इसने क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब की हुई है, मिनिमम एंड मैक्सिमम। लेकिन यहाँ पे जो है कुछ ऐसा नहीं कहा है कि जिनको ज़्यादा क्वालिफिकेशन होगी वो यहाँ पे जो है एप्लीकेबल नहीं है या एलिजिबल नहीं है, वो यहाँ पे जो है अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इन्होंने जो SRO 99 ऑफ 2008 है, यहाँ पे सिर्फ मिनिमम और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन का जो है मेंशन किया गया है। लेकिन जो क्वालिफिकेशन अंडर स्पेशल रिक्रूटमेंट है, यहाँ पे इसको इंक्लूड किया है कि ओनली मिनिमम और मैक्सिमम जो क्वालिफिकेशन है यही यहाँ पे एलिजिबल, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं स्पेशल रिक्रूटमेंट क्लास 4 के, जो 2020 का आया था। ठीक है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसका आज जो है प्रोविजनल शॉर्ट लिस्ट आउट हो गया है। सो इसमें सिर्फ मिनिमम 10th और मैक्सिमम 10+2 एलिजिबल है। ठीक है। तो यहाँ पे envisage the minimum maximum qualification for the appointment of class 4 posts under the direct recruitment shall be minimum and maximum this is your SRO 99 of 2008। अब यहाँ पे क्या हुआ, जेके एसएसबी एडवर्टीजमेंट नंबर, यहाँ पे इन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाली जिसमें 8575 डिस्ट्रिक्ट डिविजनल और यूटी कैडर पोस्ट्स हैं बिलोंगिंग टू वेरियस डिपार्टमेंट्स अंडर प्रोविजंस ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जम्मू एंड कश्मीर टू अपॉइंटमेंट टू क्लास 4, ये जो है ना, ये चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल्स ऑफ 2020। अब ये रूल्स आपको देखने हैं कि स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल्स 2020 क्या है। ठीक है। वेयर इज द aforesaid एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन प्रिस्क्राइब द टर्म्स कंडीशंस मेकिंग। अब ये क्या है, ये हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे ये स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल्स 2020 क्या है। तो इसमें जैसे हम यहाँ पे देखेंगे अपॉइंटमेंट
of the candidates. The selections under this advertisement notification shall be in accordance with the provision of Jammu and Kashmir appointment. ठीक है, यहाँ पे अपॉइंटमेंट क्लास 4 स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल्स एज नोटिफाइड। देखिए यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन मेंशन किया गया है, सो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे क्वालिफिकेशन का, वो हमें देखना है। सो क्वालिफिकेशन यहाँ पे देखें, एसआरओ का मैंने पहले ही बताया आपको, ठीक है, इसमें मिनिमम और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन का मेंशन किया है। लेकिन यहाँ पे एक और इन्होंने जो है ऐड चीज़ जो यहाँ पे इन्होंने ऐड की है वो ये है कि एनी कैंडिडेट, देखो पहले यहाँ पे एक चीज़ समझ लो आप, ठीक है, अपॉइंटमेंट टू क्लास 4 पोस्ट्स अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट शैल बी, जो क्वालिफिकेशन है, तो क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट टू क्लास 4 पोस्ट अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट शैल बी मिनिमम मैट्रिक एंड मैक्सिमम 10+2। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई आपको? ओके, तो अब यहाँ पे एक और जो इन्होंने पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया है, पॉइंट नंबर 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे या अभी अगर नहीं हो गए होंगे तो अब हो जाएंगे। सो एनी कैंडिडेट हैविंग हिज हर क्वालिफिकेशन अदर देन, ठीक है, अदर देन जो मैट्रिक है प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर क्लास 4 पोस्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि अदर देन मिनिमम दैट इज मैट्रिक एंड मैक्सिमम दैट इज 10+2। ठीक है, अगर कोई और क्वालिफिकेशन होगी 10th और 12th को छोड़ के, वो कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल नहीं है क्लास 4 पोस्ट के लिए। ठीक है, अगर आपको एलिजिबल होना है, आपको सिर्फ 10th और 12th का ही मैक्सिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम 10th और मैक्सिमम 12th, तो यही दो क्वालिफिकेशन है जिसके अंडर में आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज कोई यहाँ पे इस रिक्रूटमेंट में एलिजिबल नहीं है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, एनी कैंडिडेट हैविंग हिजर क्वालिफिकेशन अदर देन प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन। ठीक है, ये दो क्वालिफिकेशन मैट्रिक और 12th को छोड़ के कोई और क्वालिफिकेशन होगी तो वो एलिजिबल नहीं है, फिर चाहे वो ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है या पीएचडी हैं, ठीक है, या डिप्लोमा वाले हैं, कोई भी हो वो एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। सारे डाउट्स इसी चीज़ से, इसी पॉइंट से आपको क्लियर होने थे, वो मैंने कर दिए हैं। ठीक है, अगर अभी तक भी नहीं हो गए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम इसको रिप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे 27, 28 और 1 मार्च का एग्ज़ाम हो गया है और फिर एक टेंटेटिव मेरिट लिस्ट रिलीज़ हो गई और यहाँ पे नाउ देयरफॉर candidates figuring in Annexure A to W to this notice have been provisionally shortlisted in the ratio of 1:4 for counseling। अब जो ये रिज़ल्ट आ गया है, जो आज प्रोविजनल जो लिस्ट आ गई है, सिलेक्शन लिस्ट, इसमें क्या होगा, 1:4 के रेशियो में इन्होंने एप्लीकेंट्स को बुलाया है। ठीक है, वो आपको सेपरेटली नोटिफाई किया जाएगा कब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड है वो मैं आपको एक अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा वो सारी डिटेल्स। ठीक है, काउंसलिंग कम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फाइनल स्कोर मेरिट लिस्ट रिटन टेस्ट एडिशनल पॉइंट जो आपको मिले हैं। इट मे बी नोटेड दैट मेयर फिगरिंग, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अभी तक आपको ये अगर कोई अभी तक मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आपका अगर नाम यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट में है तो आप सिलेक्ट हो गए, नहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी तो उसके बाद ही आपका सिलेक्शन जो है कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो और एक बात और बता दूं कि जो आपकी यहाँ पे लिस्ट अभी प्रोविजनल जो सिलेक्शन लिस्ट यहाँ पे आ गई है, इसमें और कट ऑफ नीचे आने वाला है, क्योंकि मैं श्योर हूँ कि इसमें बहुत सारे ग्रेजुएट्स होंगे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि उसमें एफिडेविट देना है आपको। अगर कोई भी ग्रेजुएट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाता है और वो ऑन द बेसिस ऑफ क्लास 12th के बेसिस पे अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करता है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि इनको वहाँ पे एक एफिडेविट साइन करना होगा, एक एफिडेविट सबमिट करना होगा और उस एफिडेविट में इनको मेंशन करना होगा कि इनके पास कोई और क्वालिफिकेशन नहीं है अदर देन द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन। तो और लेटर ऑन अगर वो उनको पता चल गया कि इनके
जिस एप्लीकेंट ने किसी एप्लीकेंट ने अगर फेक ऐसे फ्रॉजरी के थ्रू उन्होंने मेंशन किया है और एफिडेविट में बाद में पता चला कि इनके पास ग्रेजुएशन है या कुछ ज़्यादा क्वालिफिकेशन है, तो वो हमेशा हमेशा के लिए JKSSB उनको डी बार करेगा किसी भी और JKSSB के एग्ज़ाम में। तो किसी भी JKSSB के एग्ज़ाम में वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। सो इसीलिए मुझे लगता है, इनफैक्ट मैं श्योर हूँ कि जितने भी ग्रेजुएट्स होंगे, जितने भी, और इस सिलेक्शन लिस्ट में बहुत ग्रेजुएट्स इसीलिए होंगे क्योंकि उनका पेपर अच्छा हो गया था, ठीक है, क्योंकि उनके पास नॉलेज ज़्यादा है, उन्होंने बहुत सारे रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स दिए हुए हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दिए हैं, तो जाहिर सी बात है उनका नाम यहाँ पे ज़रूर होगा इस लिस्ट में, और बहुत सारे होंगे, तो उसकी वजह से शॉर्ट लिस्ट जो आएगी वो दूसरी फिर आएगी, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाएंगे ग्रेजुएट्स, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम है कि एफिडेविट सबमिट करना है, तो अपने फ्यूचर के साथ नहीं वो अपने फ्यूचर को वो खतरे में नहीं डालेंगे, ठीक है। तो आप थोड़ा वेट करें जब तक जिनका अभी तक जो नाम नहीं आया है, क्योंकि ये रिक्रूटमेंट 1 डेढ़ साल के लिए अभी चलेगी। जो भी JKSSB क्लास 4 की अभी रिक्रूटमेंट होगी वो इसी लिस्ट से सिलेक्ट होंगे आगे भी। आपने अगर नोटिफिकेशन देखी होगी तो उसमें क्लियरली मेंशन है ये चीज़ कि जो भी अगले 1 डेढ़ साल में रिक्रूटमेंट होगी क्लास 4 वालों की, तो वो इसी सिलेक्शन लिस्ट से होगी, ठीक है। इसीलिए काफ़ी अभी एप्लीकेंट्स का जिनका अभी नाम नहीं है या कुछ नंबर से उनका अभी रह गया है, तो उनके चांसेस है यहाँ पे सिलेक्शन के आगे आने वाले टाइम में, ठीक है। क्योंकि इसमें जैसे मैंने बताया अभी ये 1.5 साल और जो फाइनल लिस्ट जब यहाँ पे आउट हो जाएगी, 1.5 साल तक ये लिस्ट आपकी चलेगी। 1.5 साल में जितने भी क्लास 4 की रिक्रूटमेंट होगी वो यहीं से उनको सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। The candidates figuring in the provisional shortlist be called in the numbers as deemed necessary to appear before the counseling cum documentation on the dates, ठीक है। जैसे मैंने पहले ही बताया आपको, ये लेटर ऑन जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आपको एक सेपरेट नोटिफिकेशन के थ्रू जो है आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। तो अभी आपको बस ये लिस्ट आई है और इसमें ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, इसके बारे में मैं आपको लेटर ऑन बताऊंगा। तो जो डिटेल्स थी वो हमने यहाँ पे आपके साथ शेयर की है, जो मेन चीज़ें हमको शेयर करनी थी, ठीक है, आपके साथ। तो एक और चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो PWD का अभी सिलेक्शन लिस्ट नहीं आया, हमेशा उनका लिस्ट अलग से आता है, तो थोड़ा वेट करें, PWD का भी सिलेक्शन लिस्ट बहुत जल्दी ही रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी क्वालिफ़िकेशन के रिगार्डिंग। सो इसमें मेन चीज़ जो मैंने बताई आपको वो ये है, ठीक है। एनी ग्रेजुएट हैविंग हिजर क्वालिफिकेशन अदर देन द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन, और प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन क्या है, वो है मिनिमम मैट्रिक एंड मैक्सिमम 10+2, सो शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर क्लास 4 पोस्ट, यहाँ पे क्लियरली इन्होंने मेंशन किया है। बाकी आपको जिन जो भी ग्रेजुएट्स हैं वो उनको पता है, वो इंटेलिजेंट हैं, नॉलेजेबल हैं, जानकारी उनको है, वो JKSSB सॉरी जो गवर्नमेंट है उनसे पूछ सकते हैं क्यों वो एलिजिबल नहीं है, ठीक है। बाकी उनके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो ये थी इम्पोर्टेंट अपडेट, ये था इम्पोर्टेंट जो मुझे आपके साथ शेयर करना था। ये जो सिलेक्शन लिस्ट आई थी, सो इम्पोर्टेंट चीज़ें इसमें कुछ दी गई थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। तो थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून।